एक ट्रांसफार्मर, बड़ा बहरान, 80,000 किसने लिए। तसव्वुर करें, एक गांव में अचानक बिजली बंद हो जाती है। गर्मी है, पंखे बंद हैं, पानी की मोटरें नहीं चल रही, दुकानों का काम रुक गया है, बच्चों की नींद खराब है, बुजुर्ग परेशान हैं। फिर पता चलता है कि ट्रांसफार्मर जल गया है। अब गाँव वालों को उम्मीद होती है कि बिजली का महकमा आएगा, ट्रांसफार्मर ठीक करेगा और बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर ट्रांसफार्मर सरकारी है, बिजली का निजाम सरकारी है, मुरम्मत भी महकमा करेगा, तो फिर गांव वालों से पैसे क्यों लिए जाएंगे? और अगर वाकई कोई कानूनी फीस है तो उसकी रसीद क्यों नहीं दी जाएगी? यही वो सवाल है जिसने लेस्को के हालिया मामले को एक आम शिकायत से बड़ा मसला बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे लेस्को के उस वाक़े के बारे में जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि एक गाँव में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत या तब्दीली के लिए 80,000 रुपए लिए गए मगर रसीद नहीं दी गई। ये वाक़या सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का नहीं है, ये वाक़या उस सवाल का है कि आम शहरी जब बिजली के महकमे के पास जाता है तो उसे कानून मिलता है या सिफारिश, उसे रसीद मिलती है या ज़बानी बात, इसे सहूलत मिलती है या मजबूर कर दिया जाता है कि चंदा जमा करो, पैसे दो और काम कराओ। सबसे पहले वाक़या समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। ये गांव ख्वाजा आसिफ के एक घरेलू मुलाजिम से मुंसलिक बताया गया। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने लेस्को के एक पुराने ओहदेदार से रब्ता किया ताकि गांव का मसला हल हो सके, और उनके मुताबिक बाद में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत हुई, लेकिन गांव वालों से 80,000 रुपए लिए गए और कोई रसीद नहीं दी गई। ख्वाजा आसिफ का असल सवाल बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि अगर एक साबिक वजीर बिजली और मौजूदा काबीना रुकन के कहने के बावजूद ये हाल है तो आम सारिफ का क्या हाल होगा। ये जुमला इस पूरे मामले का मरकजी ख्याल है, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं कि 80,000 रुपए किसने लिए। असल मसला यह है कि आम आदमी को सरकारी काम के लिए भी गैर सरकारी रास्ता क्यों इख्तियार करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ लेस्को का मौक़िफ़ भी समझते हैं। लेस्को के मुताबिक इस मामले में 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। इनमें 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट शामिल बताए गए हैं। लेकिन लेस्को के मुतल्लिक अफसर का ये कहना है कि एक 200 किलोवाट ट्रांसफार्मर जल गया था और उसकी जगह 100 किलोवाट ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था। महकमे के मुताबिक मकामी अफराद और ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर ने टीम को काम करने से रोक दिया। लेस्को के अफसर ने यह भी कहा कि वो खुद गाँव गए मगर किसी ने यह सबूत नहीं दिया कि लेस्को मुलाजिमीन को पैसे दिए गए। लेस्को ज़राए का यह दावा है कि रकम एक निजी शख्स ने जमा की जिसका लेस्को से ताल्लुक नहीं था। यानी एक तरफ इल्ज़ाम है कि लेस्को मुलाजिमीन से पैसे ले रही है और दूसरी तरफ महकमा ये कहता है कि अभी सबूत नहीं मिला और मामले की इंक्वायरी की जा रही है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, मुअत्तली का मतलब ये नहीं होता कि इल्ज़ाम साबित हो गया है। मुअत्तली एक इंतज़ामी कदम होता है ताकि इंक्वायरी आज़ादाना तरीके से हो सके। असल फैसला तब होगा जब ये मालूम हो कि रकम किसने ली, किसके कहने पर ली, क्या वाकई महकमे का कोई मुलाजिम शामिल था या कोई निजी शख्स महकमे का नाम इस्तेमाल करके गाँव वालों से पैसे ले गया। अब सवाल ये कि ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ाम के सबूत क्या हैं। अब तक जो बात सामने आई है वो बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ का बयान है। उन्होंने दावा किया है कि गाँव वालों ने चंदा जमा करके रकम दी और रसीद नहीं मिली। लेकिन किसी भी इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सिर्फ बयान काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मसलन गांव वालों के बयानात, किस किस ने पैसे दिए, किसको दिए, रकम किस जगह दी गई, क्या रकम नकद दी गई या किसी अकाउंट में मुंतकिल की गई, क्या कोई वीडियो, ऑडियो, व्हाट्सएप चैट या गवाह मौजूद हैं। जिस शख्स ने रकम जमा की वो लेस्को का मुलाजिम था या कोई बाहर का आदमी था। अगर बाहर का आदमी था तो क्या वो किसी लेस्को एहलकार के नाम पर रकम ले रहा था। यही वो सवालात हैं जो इंक्वायरी में जवाब मांगते हैं। अब ये भी समझे कि इस तरह की शिकायत नई नहीं है। पाकिस्तान में बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के बारे में आम शिकायत ये रही हैं कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो शहरियों से पैसे मांगे जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि मुरम्मत के पैसे दें, कहीं कहा जाता है कि मजदूरी का खर्च है, कहीं चाय पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कहीं कोई प्राइवेट शख्स दरमियान में आकर पैसे जमा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेस्को में माजी में भी रिश्वत और करप्शन के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फरवरी 2026 में FIA ने लेस्को के एक लाइनमैन को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने का दावा किया। बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के नाम पर शहरियों से फी घराना पैसे लेने की शिकायत आम है। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर जल जाए तो असल तरीका क्या होना चाहिए। सादा तरीका ये होना चाहिए कि शहरी शिकायत दर्ज करे, उसे शिकायत नंबर मिले, महकमा टीम भेजे, टीम जायज़ा ले। अगर मुरम्मत महकमे की जिम्मेदारी है तो सरकारी खर्च पर मुरम्मत हो। अगर कोई कानूनी फ़ीस है तो वो बैंक, मोबाइल ऐप या सरकारी पोर्टल के ज़रिए जमा हो। हर अदायगी की रसीद लाजमी मिले। काम मुकम्मल होने पर सारिफ को SMS या ऑनलाइन अपडेट मिले। लेकिन जब ये तरीका वाज़े नहीं होगा तो मसला पैदा होगा। फिर शहरी को मालूम नहीं होता कि कौन सा खर्च कानूनी है, कौन सा गैर कानूनी है। लाइनमैन कहता है पैसे दें, प्राइवेट बंदा कहता है काम करवाना है तो रकम जमा करें। गांव वाले मजबूर होकर चंदा जमा करते हैं। काम हो भी जाए तो बाद में महकमा कहता है
हमें पैसे नहीं मिले। इस तरह सबसे ज्यादा नुकसान आम शहरी का होता है। इसलिए असल इस्लाह सिर्फ मुअत्तली से नहीं आएगी, असल इस्लाह के लिए पूरा निज़ाम बदलना होगा। पहली तब्दीली ये होनी चाहिए कि हर शिकायत डिजिटल टिकट के जरिए दर्ज हो, यानी कि शहरी को शिकायत नंबर मिले और वो मोबाइल पर देख सके कि उसकी शिकायत किस अफसर के पास है। दूसरी तब्दीली ये होनी चाहिए कि फील्ड स्टाफ को नकद रकम लेने की इजाज़त ना हो। अगर कोई कानूनी फीस है तो वो सिर्फ बैंक या सरकारी ऐप के जरिए जमा हो। जब नकद रकम बंद होगी तो रिश्वत के रास्ते कम हो जाएंगे। तीसरी तब्दीली ये कि हर काम की रसीद लाजमी हो, ट्रांसफार्मर मुरम्मत हो, मीटर तब्दील हो, कनेक्शन लगे या लाइन ठीक हो, शहरी को SMS रसीद मिलनी चाहिए। चौथी तब्दीली है कि हर सब डिवीजन में अवामी शिकायत का आज़ाद निज़ाम हो। शहरी उसी दफ्तर के खिलाफ उसी दफ्तर में शिकायत करने पर मजबूर ना हो। एक अलग हेल्पलाइन और ज़िलाई सतह पर इंक्वायरी सेल होना चाहिए। पांचवी तब्दीली ये कि फील्ड स्टाफ की पोस्टिंग एक ही इलाके में बहुत लंबी ना हो। जब एक अहलकार साल एक ही इलाके में रहता है तो मकामी नेटवर्क बन जाते हैं, फिर काम कानून से नहीं ताल्लुक से चलता है। छठी तब्दीली ये होनी चाहिए कि इंक्वायरी का नतीजा आवाम के सामने आए। हमारे यहाँ अक्सर खबर के बाद मुअत्तली हो जाती है, फिर मामला खामोश हो जाता है और असल एहतसाब तब होगा जब बताया जाए कि इल्ज़ाम साबित हुआ है या नहीं, किसने रकम ली, किसको सज़ा हुई और अवाम को क्या रिलीफ मिला। सातवीं तब्दीली ये कि अवाम को भी आगाह किया जाए कि किसी भी सरकारी काम के लिए बगैर रसीद रकम ना दें। अगर कोई गैर कानूनी रकम मांगे तो फ़ौरन शिकायत करें, सबूत महफूज करें और नकद अदायगी से बचें। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि लेस्को का ये वाक़या एक गांव के ट्रांसफार्मर से शुरू हुआ, मगर ये पूरे निज़ाम की कमज़ोरी दिखाता है। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त है तो जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर रकम किसी निजी शख्स ने महकमे के नाम इस्तेमाल करते हुए ली है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर महकमे के अंदर ऐसा माहौल है जहाँ आम सारिफ को लगता है कि काम बगैर पैसे के नहीं होगा, तो फिर ये सिर्फ एक फ़र्द की गलती नहीं, पूरे निज़ाम की खराबी है। बिजली सिर्फ तारों से नहीं आती है, बिजली एतमाद से भी आती है। जब सारिफ को लगे कि ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए भी चंदा, सिफारिश या रिश्वत चाहिए तो सिर्फ रोशनी नहीं जाती, रियासत पर एतमाद भी कम हो जाता है। और यही इस कहानी का असल सवाल है, क्या हम सिर्फ 3 अहलकार मुअत्तल करके आगे बढ़ जाएंगे या ऐसा निज़ाम भी बनाएंगे जहां आम शहरी को अपना जायज़ काम करवाने के लिए किसी वजीर, किसी सिफारिश या किसी गैर रस्मी अदायगी की ज़रूरत ना पड़े। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।